बदले अमृत के घर जहर मिलता है जो, बदले अमृत के घर जहर मिलता है जो, पीना पड़ता है बस बंदगी के लिए। दुनिया आपको जहर दे और आप उसको अमृत बना दीजिए, तब जीने का मजा है। वो जो जहर है वो आपके भाग्य का है, आपके रिश्ते नाते, ये जो भी आपको जहर का प्याला दे रहे हैं। मीराबाई को जहर का प्याला दिया, वो हंसते हंसते पी गई, वो जहर अपना असर छोड़ गया। कोई आदमी आपको अपशब्द कहे, कोई आपको बुरा कहे, है? आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने बिल्कुल अपने स्वभाव में रहे, तो आपके लिए वो अमृत हो गया। आपको अगर मान लो किसी ने बुरा भी कहा, तो आपने अपने आप में से वो बुराई निकाल दी, वो आपके लिए अमृत बन गया। मीराबाई को जहर दिया गया, हंसते हंसते पी गई, वो भी अमृत बन गया। यानी जहर भी उस पर असर नहीं कर सका। आपका जो दुश्मन है, आपका जो शत्रु है, आपका जो विरोधी है, आपका जो आलोचक है, वो आपकी बुराई करता है। किस लिए करता है? वो आपको पीड़ा देने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। लेकिन अगर आप परेशान हुए ही नहीं, तो समझो उसने तो जहर दिया था, लेकिन आपने उसको अमृत बना दिया हंसते हंसते। जैसे मीराबाई ने बताया था, भगवान शंकर ने ग्रहण किया, देवी देवताओं के ऊपर विपत्ति आई और अमृत पीने के लिए सारे तैयार, लेकिन जहर पीने के लिए कोई आगे आ ही नहीं रहा। भगवान शंकर आए, जिसने जहर का प्याला पिया वो देव नहीं, वो महादेव कहलाया। और जहर का प्याला कौन पिएगा, कैसे पिएगा? उस जहर के प्याले का भी उनके ऊपर असर नहीं हुआ। कैसे? तो केवल राम नाम का सिमरण करने से। कौन आदमी दुनिया के जहर को भी अमृत में रूपांतरित कर सकता है? जो आदमी परमात्मा के साथ जुड़ा रहेगा। परमात्मा कहाँ है? अपने मन को अपने भीतर रखो कि वो परमात्मा मेरे भीतर है। अगर मैं किसी के जहर देने से कल्पूंगा ना, तो मेरा जो अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है ना, वो झुलस रहा होगा मेरी क्रोध की अग्नि से, मेरे अहंकार की ज्वाला से, मेरी परेशानी से। मेरे अंदर वाले परमात्मा को दिक्कत आ रही होगी। मैं अपने लिए चुप नहीं हूँ, मैं अपने परमात्मा के लिए चुप हूँ। जो मेरी आत्मा है ना, उसको डिस्टर्बेंस ना हो। जो मेरा मन है ना, वो आत्मा में ऐसा विलीन हो जाए, ये मेरा मन जो है मेरे को परेशान ना कर पाए। तो बदले अमृत के घर जहर मिलता है जो, पीना पड़ता है बस बंदगी के लिए। आपने अमृत दिया और आपको जहर मिल रहा है। आप कितना सुनाते हो, मैंने सबके साथ अच्छा किया, मैंने सबके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरे साथ लोगों ने क्या किया? अरे कभी वृक्ष को देखा है कि उसने कहा हो कि मैंने लोगों को इतने फल दिए हैं? वो अपने आप फल पैदा करता है और फिर फल आपके खाने के लिए छोड़ देता है। आपको किसी पेड़ के ऊपर अच्छे फल नजर आते हैं, आप उस पर पत्थर मारते हो। पेड़ कभी ऐसा नहीं करता कि वो वापस आपको पत्थर मारे, वो फल दे। जिस आदमी के पास पत्थर है वो पत्थर मारेगा, और जिस पेड़ के पास, जिस वृक्ष के पास फल है ना, वो फल देगा और शिकायत भी नहीं करेगा और दोबारा फल लाने की तैयारी कर देगा। आप कहते हो अब मैंने लोगों के साथ उपकार नहीं करना है, लोग बाद में चेहरा बदल देते हैं। पेड़ ने तो कभी नहीं कहा कि ये लोग मेरे से फल खा जाते हैं, मैं इतना तपता हूं और फिर इनको फल देता हूं। आप क्यों कहते हैं? बदले अमृत के घर जहर मिलता है तो, पीना पड़ता है सिर्फ बंदगी के लिए। हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, हम परमात्मा के भेजी हुई वो आत्मा है। हमारी ड्यूटी लगा रखे सबको तृप्त कर। जिसके भाग्य में तृप्ति होगी वो तृप्ति ले लेगा, जिसके भाग्य में हमारे लिए अपशब्द होंगे, जहर होगा, वो जहर देगा। होलिका प्रहलाद को जला सकी थी? नहीं जला सकी थी। जहर शंकर को कोई पीड़ा दे सका था? नहीं दे सका था। जहर मीरा को कोई पीड़ा दे सका था? नहीं दे सका था। सुकरात की पत्नी उसको दुख दे सकी थी? नहीं दे सकी थी। तुलसीदास की पत्नी ने उसको ताना मारा था, लेकिन भगवान से मिला दिया था। आपको लोग ताना मारते हैं, आपको लोग जहर देते हैं ना, आप उनमें लिप्त हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। कोई अगर लात मारे ना, रावण ने विभीषण को लात मारी थी ना, तो उसने शुक्र मनाया था कि शुक्र है लात मारी तो भगवान की शरण में गया और उसका कल्याण हो गया।
आप भी ध्यान रखिए। कोई आपको जहर का प्याला दे आपके अमृत के बदले, आप अपना स्वभाव मत छोड़िए, परमात्मा के साथ जुड़े रहिए। आपका जहर कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आपके अमृत का प्रभाव दूसरे का कल्याण करके ही रहेगा। यही असली भक्ति है। ओम नमः